उसका मैं सुनती हमेशा से आई हूँ, पर कभी कभी कुछ वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते थे, बस गाती थी। तो कल मैंने जाके उसको नॉट ओनली आई वेंट एंड गॉट द एक्चुअल मीनिंग, बट आई ऑल्सो गॉट इट इन हिंदी। तो ये गुजराती में एक्चुअली लिखी हुई है, तो पहली बार यहाँ पे मैं कुछ गुजराती में पढ़ रही हूँ, और फिर मैं उसका इंग्लिश में आई ट्राई एंड गिव द मीनिंग टू। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आए। Like if you do charity and you do good work, you don't have to be proudly talking about it. Just do it silently. सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे. कि that mother will be proud and feel blessed if their child have no watch, like no lust, no काच, मन निश्चल रखे यानी साफ रखे, and निंदा न करे केनी रे, किसी और की, they don't criticize others. समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, and it's a very good one. Equality, like look for, सबको एक ही आंखों से देखो, and तृष्णा त्यागी यानी कि वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ो, पर स्त्री जिन्हें मात दे, दूसरों की विमेन को अपनी माँ की तरह मानो, जिह्वा थकी असत्य ना बोले, क्या however tired your tongue is, पर कभी झूठ मुंह से ना निकले, पर धन नव जाले हाथ रे, and you do not ever take over others property. And I think ये उस जमाने में लिखा गया था जब जमींदार लोगों की हत्या कर, I mean किसानों से उनकी जमीन ले लिया करते थे. And another thing I learned about Narsingh ji, which was very very nice, important for me to hear, कि he was one of the first poets. महात्मा गांधी ने तो बहुत बाद में इनका ये वचन ले लिया था, पर इन्होंने जब लिखा था तो he had a very simple but hard life. उनकी कोई मामी थी जो उनको रखती थी, तो he ended up going one day, left the house and went to jungle, and then he had some kind of a revelation, and that's when he started writing all Krishna के songs. तो जब वो कृष्णा के भजन लिखने लगे तो वो गोपियों का और कृष्णा का जब करते थे तो नागर ब्राह्मण जो थे वो काफी नाराज हुए थे उनसे, but he was the first person who started the word हरिजन, कि सभी भगवान के बच्चे हैं, कि so all to add every to it, you know, Narsi Mehta was part of the era when communities were very much into rituals. You know, Vaishnava, Vishnu or Krishna's, who is their deity, they were so much into rituals and they were forgetting the people, and there was prevalent poverty and everything there. So he was one of the first ones who came up as the true Vaishnava or true devotee of Krishna is who does this kind of work and effort, and not just the rituals, and like somebody who respects, somebody who does good deeds for others. So that was the reference for Narsi Mehta. पर जो वैष्णव जो बार बार बोलते हैं ना, of course it's devotee. राजस्थान में इसका नरसी का भात के नाम से बहुत गाते हैं, नरसी का भात, क्यों कृष्ण ने उसकी भात भरा था उसका। और ऐसा कभी नहीं होता कि नरसी का भात गाएं और सारी औरतें ना गाएं। हाँ, कोई भी सो इमोशनल, कभी वो खत्म नहीं होता, हम बचपन से देख रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं हो पाता। People cry. भी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे, भने नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल एक तरे तारिया रे। और इसका बहुत अच्छा है कि जो do not succumb to worldly people, who do not succumb to worldly attachments यानी materialism, जो यहाँ अमेरिका में तो कूट के भरा है, and a true Vaishnav have forfeited greed and avarice and cheating. So like कपट जिसे कहते हैं, cheat, he has renounced lust of all types and anger, and the poet Narsi would like to see such a person whose virtue will liberate the entire lineage. आपके पूरे कुल को, यानी आपकी पूरी lineage जो है, आपकी पूरी generation को वो liberate कर सकता है. So it was very nice and I wanted to read that. और उसी का महात्मा गांधी के आश्रम में एक दुआ पढ़ी जाती थी हमेशा इन्हीं सब गानों के साथ. एक तो वो अपना रघुपति राघव तो सभी को मालूम है, और वो है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, जगजीत सिंह के एल्बम में तो मैं गा आज नहीं